अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की ओर से प्रोग्राम का हुआ आयोजन। महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के अलावा बढ़ता अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किया जागरूक। जवाहर स्थित जनोपयोगी केंद्र में C4 संगठन और उनके पार्टनर्स संस्थाओं के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रोग्राम में NFIW की मीनाक्षी, ममता संस्था से योगिता और श्वेता, एडवोकेट नम्रता सहित कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने महिला दिवस के बारे में अपना नज़रिया रखा। C4 फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर किरण सिन्हा ने कहा कि प्रोग्राम में कई संस्थाओं के पदाधिकारियों के अलावा शहर की 40 कच्ची बस्तियों के लीडर्स ने शिरकत की। नमस्कार, मैं किरण सिन्हा C4 संस्था से मैं काम कर रही हूँ संस्था में। आज का जो कार्यक्रम था महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे महिला अधिकारिता विभाग से अधिकारी आए थे, साथ में सेवा प्राधिकरण जो कि राज्य लीगल कम्युनिटी से वहाँ पे काम कर रहे हैं सब लोग, और वहाँ से लीगल एडवाइज़र अपने महिला हिंसा के खिलाफ या जो भी घर में जो कानून बनाया गया है, घर में किस तरह से महिलाओं की देखरेख होनी चाहिए और कैसे उनके अधिकार की बात हो, ये सब बताया गया। साथ में महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से जो भी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए और कैसे वो आगे और फ्यूचर में कम्युनिटी के साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ब्रिज का काम करके C4 संस्था के साथ में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए बात बताया। तीसरी ये है कि जो मुख्यतः जो सशक्तिकरण एक महिलाओं के बीच में होना चाहिए, महिलाओं के खुद में जो एक विकास होना चाहिए, उसको लेकर के कई सारे लोगों ने बातचीत करी है। खास करके C4 संस्था में जो हमारी फील्ड टीम है, जो लीडर्स हैं, एक्टिव लीडर्स हैं, और वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पे और साथ में क्लाइमेट रेजिलिएंट वॉश जो हमारा काम चल रहा है उसको ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के हमारे पानी विभाग है, नगर निगम है, NULM है, महिला अधिकारिता है, ICDS है, तो अलग अलग विभागों के साथ में हम लोग काम करते हैं। तो उसको लेकर के भी चर्चा किया गया है कि कैसे वो अंतिम जो व्यक्ति है, वंचित जो वर्ग है, उन सारे समुदाय, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे धात्री हो, तो उन सारे लोगों की कम्युनिटी के बीच में सारा संदेश जाना चाहिए और उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे ट्रांस पर्सन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की भी बात की गई है। और क्योंकि C4 संस्था ट्रांस पर्सन के साथ में लगातार काम कर रही है, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे हमने ये सब चर्चा की है। खास करके ममता NGO जो हमारे साथ काम कर रही है, एक हमारे मल्टी स्टेक होल्डर फोरम बना हुआ है, तो एक्शन एड है, ममता NGO है, महिला अधिकारिता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, संस्था भी जुड़े हुए हैं, सब ने अपनी बातों को रखा है। और NFIW की तरफ से भी महिला सुरक्षा केंद्र चलाया जा रहा है, उसके बारे में भी संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए, डेजिग्नेशन। मेरा नाम किरण सिन्हा है, C4 संस्था में मैं काम कर रही हूँ एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर। मनमोल है और मैं C4 संस्था में काम करती हूँ। मैं एज असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पर। आज का जो थीम था इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने का, वो ये था कि इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेटिंग द प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वुमेन का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को किसी इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिकली ज़रूरत है, लेकिन वो डिज़र्व करती है, इसलिए उनके लिए हर सोशल वेलफेयर स्कीम के अंदर एक बजट होना चाहिए, जेंडर बजटिंग होनी चाहिए। जैसे कि हम आज देख पा रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम था उसमें ना केवल हमारे MSF पार्टनर, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनर मौजूद थे, बल्कि हम लोगों ने ये भी फोकस किया है कि जो कम्युनिटी के डाइवर्स ग्रुप है वो भी पार्टिसिपेट कर पाए, जैसे ट्रांसजेंडर हुआ है, सैनिटरी वर्कर हुआ है, वुमेन फ्रॉम स्लम्स थी, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी ग्रुप की वुमेन का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर इंश्योर किया गया है। हमने उनकी जो एम्पावरमेंट स्टोरीज़ है उसको भी रिजेंबल किया है, यहाँ पर उनकी बातों को उन्हीं के मुंह से सुना है और हमने एम्पावरमेंट को उनके तरीके से बताने की आज कोशिश की है। और हम उनको ये भी समझा पाए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और वुमेन होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए और वो क्यों डिज़र्व करती है। आज का जो मुद्दा था, जो थीम थी, उसको हम कवर करने में कोशिश कर रहे हैं। और
यही वुमेन एम्पावरमेंट को हम साथ में आगे देखते हुए हर दिन एक वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। के साथ यौन हिंसा नहीं कर सकता, इस परिवेश को हटाना होगा, इस सोच को हमें समाज से अलग करना होगा, क्योंकि ये हिंसाएं घर से शुरू होती हैं, बंद दरवाज़ों से शुरू होती हैं, जहाँ पर कोई देख ना सके, जहाँ कोई सुन ना सके। लेकिन इसीलिए कानून ने कहा है कि क्योंकि जो पीड़ित है उसकी साक्ष्य ही सबसे बड़ी साक्ष्य है, क्योंकि 4 दरवाज़ों के बीच और बंद कमरों के बीच हुए हिंसा की किसी अन्य साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती, खुद महिला ही उसकी साक्ष्य सर्वोपरि है। तो इसी तरीके से ये इसलिए कहा गया है कि हर वो महिला जो यौन हिंसा सहन कर रही है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य खुद के प्रति है कि वो उसकी आवाज़ उठाए, अपनी आवाज़ ना दबाए। यही मेरा कहना है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं नम्रता श्रेय एडवोकेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर मैं पैनल लॉयर के तौर पर नियुक्त हूँ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला हिंसा और महिला एम्पावरमेंट को लेकर हमने नालसा के तहत जो एक्शन प्लान था उसके तहत आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रवीण है और मैं वर्तमान में महिला अधिकारिता विभाग जयपुर में जेंडर स्पेशलिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। जो आपका क्वेश्चन है निश्चित सही है कि हर जगह आज बस में सफ़र के दौरान, स्कूल में पढ़ाई के दौरान, परिवार में, समाज में महिलाओं को लेके काफ़ी एक तरीके से कहें कि गैर बराबरी बहुत है और उसको बराबरी करने के लिए मैं कहता हूँ महिलाएं तो साथ होगी, हम पुरुष को भी साथ होने की ज़रूरत है। चाहे उनकी शिक्षा की मुद्दा हो, चाहे समाज में कोई आगे बढ़ने की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके हो। और निश्चित है कि जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है या जो उनको अवसर नहीं मिला, जब तक हम उनको अवसर प्रदान नहीं करेंगे, सरकार भी आज विभिन्न योजनाओं के जरिए, विभिन्न डिपार्टमेंट के जरिए कई योजनाएं लागू कर रखी है। मैं कहता हूं कि अगर वो योजना धरातल तक पहुंच जाए और लाभ लेना शुरू करें तो निश्चित महिलाएं सशक्त और होंगी, होना शुरू ही है। आज बच्चियों को देखें, पढ़ना शुरू किया है उन्होंने और विभाग भी मदद कर रहा है, बहुत सारे गैर सरकारी संस्थाएं, NGO भी साथ हैं। तो यही आज के दिन यही हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि महिलाएं अपने अवसर को पहचानें, अपनी एक नई पहचान बनाएं और आगे बढ़ें। आज नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुमन जायसवाल है और मैं सीफार संस्था में काम करती हूँ। आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ आके अपनी खुशी को जाहिर किया है। जैसे कि महिलाएं है ना, जब हम महिलाओं पर बात करते हैं, हम महिलाओं की स्वतंत्रता पर बात करते हैं, हम महिलाओं की समस्याओं पर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं महिलाएं, आज हम बहुत काम कर रहे हैं महिलाओं पर फिर भी कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी हमारी पिछड़ी हुई हैं। मैंने जो आज अकेली नारी होकर अपने ज़िंदगी के मुद्दों पर बात कर रही है, काम कर रही है, उन महिलाओं को हमने आज यहाँ पर बुलाया।